हेलो एवरीवन। तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारे आने। तो होपफुली अभी तक आप सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और खुद से उसको एक बार ट्राई जरूर कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है जंप गेम, जो कि लीड कोड का 55 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंट्यूटिव सा है और देखने में इजी लगता है, बट इतना इजी है नहीं। अगर आप इसको ग्रीडीली या थोड़ी ऑब्जर्वेशन से नहीं सोचेंगे तो ये डिफिकल्टी हो सकती है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसको अच्छे से आप ट्राई करिए। और ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको एक नम्स एरे गिवन होगा, जो कि आपको बताएगा, सबसे पहले गिवन है कि आप 0th इंडेक्स पे खड़े हो, और जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एरे का वो बताता है आप कितनी मैक्सिमम जंप ले सकते हो उस पॉइंट से। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ से आप 2 की जंप ले सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से आप 3 की जंप ले सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको बताना है ये वाली जंप लेके आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं ताकि आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सको या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ से आप 1 की जंप लें तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर आप क्या करें 3 की जंप लें तो आप डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। तो आपको बताना है आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं या नहीं, और ये है यहाँ पे कंस्ट्रेंट। तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये आपको ग्रीडली सोचना है और इसको थोड़ा इंट्यूटिवली सोचिए कि आप किस तरीके से मूव करेंगे। उसके बाद फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो होपफुली आपने इसको अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। तो अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। तो बेसिकली सोल्यूशन काफी इंट्यूटिव सा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है रीच करके। तो ये आपका रीच एक वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका एक सेकेंड। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है रीच। ये जो रीच है ये आपका स्टोर करेगा कि किस मैक्सिमम इंडेक्स तक यू कैन रीच। तो ये आपका ये स्टोर करेगा। तो अभी इनिशियली जो आपका रीच होगा वो आपका रीच क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप इनिशियली 0 इंडेक्स पे खड़े हो। तो आपका इनिशियली रीच जो होगा वो 0 होगा। और अब आपको क्या करना है, हर इंडेक्स पे एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप चलाना है, आई जो है वो 1 से लेके, नहीं, आई जो है वो 0 से लेके n-1 तक का। आपको n इज द साइज ऑफ द अरे, ठीक है। ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि अगर आप इस आई इंडेक्स तक रीच कर सकते हो या नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम जा रहे हैं ना। तो अगर मैं आई में नहीं जा सकता तो मैं i+1 पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूस है। क्योंकि मैं कंटिन्यूस, जैसे अगर गिवन हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं मान लो 5 स्टेप तक जा सकता हूँ, तो ये पांचों मैंने कवर्ड कर लिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे जा सकता हूँ इसका मतलब मैं पीछे के सारे करके आया हूँ। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट तक नहीं जा सकता तो मैं आगे भी कहीं नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मोस्ट लाइक इंट्यूटिव सा सोल्यूशन है कि अगर आप किसी इंडेक्स पे खड़े हो तो इसका मतलब है आप सारे पीछे के इंडेक्स पे मूव कर सकते हो, और अगर आप किसी इंडेक्स पे नहीं जा सकते तो उसके आगे भी कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो आपका रीच की वैल्यू है, अगर जो आपका रीच की वैल्यू है वो लेस देन आई है, यानी आप आई पे रीच ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। क्योंकि अगर आप आई पे ही रीच नहीं कर सकते तो आप लास्ट इंडेक्स तक भी रीच नहीं कर सकते। यानी अगर आप आई पे रीच नहीं कर सकते तो आई के आगे कुछ भी आए आप वहां पे रीच नहीं कर सकते। अदरवाइज इसका मतलब है आप आई पे रीच कर सकते हैं। अगर आप आई पे रीच कर सकते हैं इसका क्या मतलब है, आप आई प्लस ए आर आर ऑफ आई पे भी रीच कर सकते हैं। क्योंकि आई प्लस ए आर आर आई, आप आई पे खड़े होके ए आर आर ऑफ आई की जंप लगाएंगे तो आप आई प्लस ए आर आर ऑफ आई इंडेक्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी रीच को आप अपडेट करिए। रीच, क्योंकि हमको रीच मैक्सिमाइज करनी है, तो रीच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जो भी प्रीवियस वैल्यू ऑफ रीच है, और या फिर करंट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे खड़े होके मैं कितना दूर जा सकता हूँ। तो हमको सिंपली मैक्सिमाइज करना है रीच को, और इस फॉर लूप से हमारी रीच मैक्सिमम हो जाएगी। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारी रीच है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 हो गई है, यानी मैं लास्ट इंडेक्स तक जा सकता हूँ, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एल्स में हम जो है फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो काफी इंट्यूटिव सा सोल्यूशन है इसका। हमको सिर्फ एक रीच वेरिएबल का यूज करना है और उस रीच वेरिएबल से हमारा ये कोड हो जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं है क्वेश्चन। ऑल दो मीडियम है, बट अगर आप इस अप्रोच से जाते हैं तो इतना हार्ड है नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसका कोड होगा। हमने एक रीच बनाया 0, फिर हमने n लिया जो कि है एरे का साइज,
फिर हमने एक लूप चलाया i 0 से n तक। अगर किसी भी पॉइंट पे i ग्रेटर देन रीच होती है, इसका मतलब अगर आप i पर ही नहीं पहुंच पाते हैं तो डायरेक्टली आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि उसके आगे आप रीच नहीं कर पाएंगे। फिर हमने, इसका मतलब है कि हमारा जो हम i पे रीच कर सकते हैं, तो हम रीच को अपडेट करेंगे मैक्स ऑफ रीच कॉमा i प्लस ARR ऑफ i से। और लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर मेरी रीच की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, यानी लास्ट इंडेक्स है कि नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये इसका काफी इंट्यूटिव सा इसका सोल्यूशन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जरूर ट्राई करिए। जंप गेम 2 जो इसके बाद आता है वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, जहाँ पे हम रीच को मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंचते हैं। तो वो इसका फॉलोअप क्वेश्चन होगा। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा ग्रीडी सोल्यूशन है और किस तरीके से हम इंट्यूटिवली इसको सॉल्व किया ये आपने देखा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहिए, हमारी सीरीज फॉलो करते रहिए। राम राम भाई सारे आने, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।